कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है बीपीएससी पॉइंट। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो जरूर ज्वाइन करिए। प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग कंप्यूटर बेसिक क्लास पढ़ने वाले हैं। लाइव क्लासेज ये हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी जैसा कुछ बच्चों ने कमेंट किया था। ऐसे पढ़ेंगे कि फुल मार्क्स आएंगे। हमें कोई आपको नोट करवाने का शौक नहीं है, फालतू का टाइम कंज्यूम करने का टाइम भी नहीं है। तो प्लीज बी स्टिक विद द पॉइंट ऑफ फैक्ट। आप एकदम जुड़े रहिए। जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसे अगर आप रट लेते हो तो आपका रिजल्ट पक्का है। देखो, ये कंप्यूटर है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, देखे होंगे कभी ना कभी। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आ, जैसे ये वेबकैम है, ये माउस है, ये उसका चिप है, ये प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ये पेन ड्राइव के साथ साथ ये बहुत सारा कार्ड लगाने वाला एक यंत्र है। इसे कहते हैं ट्रैक बॉल। बहुत कामों में यूज होता है। ये वीडियो गेम का आपको पता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जानते हो लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानते हो। हम लोग वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। बहुत सारा आपका प्यार चाहिए इसमें। लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कंप्यूटर का डिफिनीशन, कंप्यूटर क्या होता है, ये कहीं भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। और आपके एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछा जाता है। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करना, यानी गणना करना, कैलकुलेट करना। तो आप इसमें फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा प्राइम फोकस होता है कि आप टाइम पे हर चीज कंप्लीट कैसे करो। तो ये बातें आप समझ गए हो। कंप्यूटर की डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं है। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आपको एक सीपीयू होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है, चार यूनिट मेन होंगे जिसमें से दो का मैंने नाम बताया। मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा। देखिए, ये वाली जो इमेज आपको दिख रही है ये क्या है? ये सीपीयू है। बीच वाला कंप्यूटर पे आपको देखना है। ये सीपीयू हो गया, ये कंप्यूटर का एलसीडी स्क्रीन हो गया, ये कीबोर्ड हो गया। तो ये इसी को कह रहा है सीपीयू। लेकिन जब आप लैपटॉप में देखोगे तो सीपीयू वगैरह सब अंदर रहता है, लेकिन आपको समझना तो है। तो कंप्यूटर हो गया, उसका एक पार्ट हो गया सीपीयू और दूसरा हो गया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होगा? जिससे मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। मेमोरी आप पूछते हो ना दुकान में जाकर के, भैया मोबाइल की रैम कितनी है, रोम कितनी है, भैया इसमें इंटरनल कितना है, याद करो। ये सब आप जानते पहचानते हो पहले से। ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे है, आप डाउनलोड करके टेलीग्राम और ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तो पहले सीपीयू आते हैं। देखो यार, सीपीयू का अगर आप देखोगे तो ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। आगे हमने आपको लिख के बताया हुआ है सीपीयू क्या होता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि वो ब्रेन है, दिमाग है। आपके शरीर का ब्रेन होता है, क्या करता है? सारे शरीर को कंट्रोल करता है, उसको ऑर्डर देता है, ऑर्डर फॉलो करता है। हर चीज ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो सीपीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट भी इसमें आएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आएगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है? मान लो आप कोई गणित का सवाल देते हो कंप्यूटर को, जाहिर सी बात है कोई भी क्वेश्चन दोगे तो वो सॉल्व तो करता है। तो वो कहां से करता है? उसके पास सीपीयू होता है और उसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक पार्ट होता है जो उसको करता है। तो दो पार्ट इसके हो गए सीपीयू में। कोई आपसे पूछेगा कंट्रोल यूनिट कौन होता है? सीपीयू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कौन होता है? सीपीयू। जो उसके साथ पढ़ना है और सिलेबस कंप्लीट करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। फिर मेमोरी यूनिट पे आता है, जिसमें मेमोरी होगा तो इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। यहीं पे याद हो जाएगा सब कुछ, मैं गारंटी देता हूं। ऐसे पढ़ोगी याद हो जाए यहीं पे। अगला पार्ट इसका क्या हम देखने वाले हैं। देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कभी कभार पूछ दिया जाता है। मैंने ये एक बहुत अच्छी इमेज आपके लिए रख दी है, आपको कहीं भी मिल सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको समझ लो। आप खुद से तैयारी भी कर सकते हो, रिवाइज के लिए अच्छा यूज होगा। तो पहला जनरेशन जो कंप्यूटर का था 1940 से 1956 तक, इसमें वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। याद करो पुरानी टीवी का बड़ा सा बल्कि साइज का होता था। उसमें अंदर जब कभी खुला होगा, आपने देखा होगा, तो एक वैक्यूम ट्यूब टाइप रहता है जिसमें लाल बत्ती हमेशा जलती रहती थी। ठीक है। उस समय कब जब कंप्यूटर बना था तब वैसा होता था, बिग साइज का होता था, एक्सपेंसिव होता था और लिमिटेड एप्लीकेशन था। इस जमाने का कंप्यूटर पहला जो बना था उसका नाम क्या था? इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर प्राइमरी रूप से क्या था? कैलकुलेटर था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था। लेकिन फिर इसके बाद एडसैक आया, यूनिवैक आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स। लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन के हैं। दूसरे जनरेशन में क्या सुधार हुआ? देखिए, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, ये सब छोटे छोटे कोर चिप्स बनने लगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स बनने लगे। आप देखते होंगे प्रचार भी आता है आईसी चिप्स का। आईसी चिप्स क्या होता है? आप मेमोरी कार्ड छोटा सा यूज करते हो, एक उदाहरण है आईसी चिप का।
चिप बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये तीसरे जनरेशन में बनने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लगा तीसरे जनरेशन में। अब कहोगे सर सेकेंड के बारे में आपने कम क्यों बनाया, क्योंकि देखो पढ़ लेना, सेकेंड जनरेशन में फोर्ट्रान और कोबोल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सबको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको बस ये जानना है फोर्ट्रान और कोबोल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आते हैं तीसरे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होता है, मैक होता है एप्पल का, और वेरी स्मॉल साइज एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग मिनी कंप्यूटर्स इसमें आने लगे। चौथा जो है यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर आने लगे। अब चिप तो पहले बना था, लेकिन कैसे, देखो जैसे भी सुधार हुआ, आपको याद है पहले आज से 10 साल पहले जो चिप्स आते थे कितने बड़े बड़े आते थे, बहुत बड़े बड़े चिप होते थे वो, अब छोटे हो गए बहुत, उनका पावर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, क्योंकि वो डेवलप हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। मेमोरी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरी लार्ज स्केल, अब छोटे से चिप में उसकी पावर 512 जीबी हो जाती है कभी कभी, है कि नहीं है। अब इसमें और भी चीज डेवलप हो गया। चौथे में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फास्ट स्पीड एंड चिप, माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे, है ना। अब आ जाते हैं पांचवें में, जो हमारे समय में अभी चल रहा है। इसमें मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, एक साथ कई सारा काम कंप्यूटर अभी कर पाता है। इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसमें आएगा, पांचवें में आएगा, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं। प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस, जावा, डॉट नेट, ये सब बस जानना है आपको, समझना इसमें नहीं, क्योंकि देखो कंप्यूटर का सिलेबस बेसिक्स दिया है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक यूनिट के लिए आप कितना परेशान होगे, है ना। एक यूनिट के लिए 4 से 5 क्वेश्चन के लिए 20 नंबर है, आपको ये बनाना है, आपका टारगेट यही होना चाहिए, लाइक ठोकते जाओ सभी लोग। तो पांचवे में देखते हैं हम लोग, वेरी स्मॉल फास्ट स्पीड इजी इन एप्लीकेशन, मल्टीफेस्ड एप्लीकेशन, नोटबुक और पाम टॉप, ये इसकी खासियत है। अब मेमोरी यूनिट हम लोग पहले पढ़ा था, याद करिए, सीपीयू, और हमने वो देखा था मेमोरी यूनिट में क्या होता है, रैम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब इसके नाम से आपको समझ में आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब जो बार बार काम आए, रैंडमली काम आए। मान लो आप अभी फेसबुक चला रहे हो, आपको स्लाइड खोलना है, प्रेजेंटेशन देखना है, तो रैंडम फटाफट यूज हो रहा है। वोलेटाइल होता है, वो गायब हो जाएगा। क्यों वोलेटाइल होगा, जब भी रैम होगा वो वोलेटाइल क्यों होगा, एक बार स्विच ऑफ करके मोबाइल ऑन करोगे वो रैम उसका खत्म हो जाता है। माने रैम खत्म नहीं हो जाता है, वो पुराना रैम जो फटाफट आप एप्लीकेशन चेंज कर रहे हो ना, तो उतना टाइम अब नहीं लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा। वोलेटाइल का मतलब है एक बार स्विच ऑफ, फिर वो सारे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, सिंपल समझो। और जो करंट में यूज होता है, ठीक है, रैम की खासियत यह है कि करंट में जो आप यूज कर रहे हो वही होगा। ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट होता है ये। जैसे आपके पास 16 जीबी का हार्ड डिस्क है, 16 जीबी का आपके पास चिप है, तो वो रोम है, वो क्या है, वो हमेशा रहता है। आपके मोबाइल का भी रोम होता है, अभी तो 16 जीबी देने लगे हैं वो लोग, 64 जीबी 256 जीबी तक दे देते हैं, तो वो रोम है। लेकिन रैम क्या होता है, 16 जीबी, 8 जीबी, 4 जीबी। तो ये रैम क्या होगा, जब आपको लोकल यूज करना हो, तुरंत एप्लीकेशन बंद की। तो वोलेटाइल कौन होगा, कमेंट करके बताओ। जो तुरंत आप यूज करते हो, करंट में यूज करते हो, वोलेटाइल यूज करते हो, तो रैम होता है या रोम होता है। वीडियो को पॉज करो और आंसर करो, क्योंकि ये पूछा गया सबसे ज्यादा बार एनटीए के एग्जाम में। इंटरनल में ये दो आते हैं। फिर एक्सटर्नल मेमोरी में हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम जो सीडी डीवीडी पहले आता था, पेन ड्राइव चूंकि ये बाहर से लगाते हैं, ब्लू रे। देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, इसको समझो। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, घर का ना हो भाई, बाहर से उसको लाना पड़े, भाड़े पे लाना पड़े, कैसे भी लाना पड़े, आपको अपना काम करना है। तो हार्ड डिस्क लगा दिया आपने, फ्लॉपी डिस्क लगा दिया, सीडी रोम लगा दिया, पेन ड्राइव, जो भी आपके पास चीजें आपने कर दी, ठीक है। अब इसमें कुछ यूनिट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक बाइट में कितने, सॉरी, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, और यही हिसाब चलते जाता है आगे तक। यानी केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टेराबाइट और पेटाबाइट। अब याद रहेगा, एक मैंने 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 यानी 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। ये बहुत बड़े बड़े यूनिट है, इतना तो काम हमारे में नहीं आता है, जीबी टीबी तक आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें। अब कंप्यूटर के हमने कितने पार्ट पढ़े थे दोस्त, हमने पढ़े थे कितने, याद करो, फिर से चलते हैं। सीपीयू देख लिया था, मेमोरी यूनिट देख लिया था हमने। तो अब हम कहां जाने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं तीसरा, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। सीपीयू और मेमोरी हमने देख लिया था, तीसरा है इनपुट यूनिट, ठीक है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो वही दोनों पार्ट पढ़े थे। इनपुट क्या होता है, जिसमें एंटर डाटा हम करते हैं, डाटा को एंटर करते हैं। जैसे मैं आपको इमेज सबसे पहले दिखाया था, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट बॉल, ट्रैक बॉल। लाइट बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है, ये सब इनपुट
देते हैं कंप्यूटर को। इनपुट क्या मतलब कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं कि भैया ये काम करके दो, माउस से देते हैं, स्कैनर करते हैं तब वो स्कैन करके हमें फिर से आउटपुट देता है। लाइट बॉल और ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल बहुत जगह यूज होता है, गेम्स में भी यूज होता है। और मैं आपको बता दूं ट्रैक बॉल का यूज जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम को ट्रैक करने में भी होता है। लाइट बॉल गेम में और बहुत सारी चीजों में, कैमरा ऑपरेशन में यूज होता है। आउटपुट यूनिट, जिससे कंप्यूटर से बाहर आप जो चीजें देखते हो, जैसे प्रिंटर, वो प्रिंट करके दे देता है। स्पीकर, स्पीकर से साउंड बाहर आता है, अंदर आप भेज सकते हो क्या? स्पीकर से नहीं भेज सकते हो। हेडफोन बाहर आता है, प्रोजेक्टर बाहर आती है लाइट तो आप दिखते हो। मॉनिटर या एलसीडी जिसपे आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हो, वो भी एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है उसके स्क्रीन पे। समझ में आया? बेसिक लेवल में समझोगे तो कंप्यूटर के 4 पार्ट हमने देख लिए। अब जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल में, मोबाइल भी आपका एक मिनी कंप्यूटर है, तो इसमें कुछ है तभी तो आप काम कर पा रहे हो। तो सॉफ्टवेयर के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके मोबाइल में एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड सिस्टम है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो यार, बेसिक लैंग्वेज से समझो, मेरी पेड कोर्सेज भी चल रही हैं 500 में, आपके एग्जाम तक आपको सारा रिवीजन और सारा स्टडी मटेरियल मात्र 500 में हम देने वाले हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, सारी चीजें पीडीएफ वगैरह जो भी है वो सब उसी में मिल जाएंगी। बहुत डिटेल वीडियो हमने बताए हुए हैं, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। फायदा क्या है पढ़ने का? क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से हम समझाते हैं। अनम्यूट करके डाउट सेशन क्लियर कर सकते हो, चैट बॉक्स तो है ही। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। टीचमेंट हमारा एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम जिसपे आपका सिस्टम चला, जैसे विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, लिनक्स, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आपने फेसबुक एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माय डियर। एप्लीकेशन जिससे आप स्पेसिफिक टास्क करते हो। फेसबुक से आप वेदर वाला एप्लीकेशन नहीं चला सकते हो, फेसबुक से आप मैप नहीं चला सकते हो, फेसबुक से आप क्या कर सकते हो? गेम वाला एप्लीकेशन नहीं खोल सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क है। तो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन यूज होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम आएगा। ये भी आपने देख लिया। अब आपको हम कुछ ये बेसिक एक पार्ट कंप्यूटर का हमने खत्म कर लिया, इसके अगला पार्ट भी आएगा, 2 पार्ट में कंप्यूटर पूरा खत्म। बट आपसे 1 या 2 क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म का पूछा जाता है। एबीआई, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, पूछ देगा एबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है इन कंप्यूटर सेंस। तो आप फिर सोचोगे क्या होगा? बहुत इजी होता है, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। इसका पीडीएफ लेकर के आप रिवाइज कर लेना। फिर एसीई है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन एलिमेंट, ACIA, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देखो जहां भी AC है तो 2 चीजें तो कॉमन है, याद करने का तरीका बताता हूं मैं। और E है तो एलिमेंट और IA है तो इंटरफेस एडेप्टर। फिर ACSC है, एप्लीकेशन कंट्रोल सर्विस एलिमेंट। ACU, ऑटोमेटिक कॉलिंग यूनिट। BAL, बिजनेस एप्लीकेशन लैंग्वेज। BASH, बॉर्ने अगेंस्ट सेल, ये एक हुआ। फिर बेसिक, ये एक लैंग्वेज है, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सब लैंग्वेज है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BBS, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। फिर आता है BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे CD का यहाँ है ना कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो पूछा गया है ये सब। कैडिस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इंटरैक्टिंग सिस्टम, एक बार देख लोगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। CAISC, कंप्यूटर एडेड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब कोर्स का नाम है। फिर CAQ, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। DCI, डिस्प्ले कंट्रोल इंटरफेस मैन्युफैक्चरिंग। DCL, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DCC, डिस्टेक कंट्रोलर चिप प्रोटोकॉल। DCE, डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। DDI, डिवाइस ड्राइव इंटरफेस। EGA, enhanced graphics adapter। DAT, digital audio tape। ITV, interactive television। FAQ, frequently asked question, ये आप जानते हो। IUS, interchange unit separator। FAT, file allocation table। तो ये सब कंप्यूटर में यूज होता है। मान लो इनमें से एक भी पूछ दिया तो आपका तो काम हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं है, पीडीएफ लेके रिवाइज करना है। मैंने एक बार आपको दिखा दिया, पढ़ के समझा दिया। ये चीजें हैं, रट्टा मार चीजें हैं ये। बाकी बेसिक चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली। वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों को और स्टडी ग्रुप्स में, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल।